तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अब थंबनेल समझ ही गए होंगे कि एम स्टॉक को हम कंपेयर करने वाले हैं शून्य के साथ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो शून्य है अब वो शून्य नहीं रहेगा, यानी कि अब ये ज़ीरो ब्रोकरेज वाला डिस्काउंट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब इसने भी क्या कर दिए, ब्रोकरेज चार्जेस लेने शुरू कर दिए। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर शून्य ने भी ब्रोकरेज चार्जेस लेने शुरू कर दिए तो क्या अभी भी हमें शून्य के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, या जो शून्य ने अभी ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे लेने शुरू किए हैं क्या वो एम स्टॉक से कम है, और या फिर हम एम स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए, शून्य को नहीं यूज़ करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम स्टॉक से। तो देखिए एम स्टॉक ने भी अपने, अगर आज तक की बात करूं तो बहुत सारे इसने ब्रोकरेज प्लान्स लेकर के आया, बहुत सारे टन्स ऑफ ब्रोकरेज प्लान्स, लेकिन कोई भी इतना अच्छा काम नहीं किया। लेकिन जो आज की डेट में जो इस प्लान के साथ है, इस प्लान ने शून्य के यूज़र्स को भी मजबूर कर दिया कि वो क्या एम स्टॉक को ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एम स्टॉक का क्या यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस का क्या प्लान है। एम स्टॉक में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एम स्टॉक आपसे क्या चार्जेस लेता है, उसके बारे में अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं। स्टार्टिंग में एम स्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस भी थे और 1000 अमाउंट देते तो आपका एएमसी फ्री होता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करने जाते हो तो कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एम स्टॉक में आपका अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री में है। ओके, उसके बाद में अब अगर शून्य में अगर आप अकाउंट ओपन करने चाहते हो तो यहाँ पे शून्य में भी अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री है, जो कि पहले भी था। लेकिन अभी यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस लगने शुरू हो गए, कितने लगते हैं वो भी कवर करेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पे हम आते हैं एएमसी चार्ज के ऊपर। एएमसी चार्ज क्या होता है कि जो हमें हर साल अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए अपने ब्रोकर को पे करना पड़ता है। अकाउंट मेंटेनेंस बोल सकते हो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोल सकते हो, प्लेटफॉर्म फीस, जो भी इसको नाम देना चाहो। अब एएमसी का जो सीन है, तो जो ये एम स्टॉक है भाई, ये आपसे चार्ज करता है एएमसी। अब इसमें क्वार्टरली कितना है, 219 रुपये। यहाँ पे ध्यान समझना, 219 रुपये प्लस जीएसटी पर क्वार्टर ये आपसे चार्ज करने वाला है। यानी कि 220 प्लस 18% इस पर जीएसटी और जोड़ देना, तो जो अमाउंट बनेगी आपको साल में कितने बार पे करना है, 4 टाइम्स। तो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है एएमसी की। लेकिन वहीं पे शून्य में आज की डेट में भी अगर अकाउंट ओपन कर लिया, कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अकाउंट आपका ऐसे चल रहा है, होल्डिंग पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई भी एएमसी चार्ज आज की डेट में भी नहीं लेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैठने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब बात आती है ब्रोकरेज चार्ज की। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ है। एम स्टॉक आपसे बोलता है कि अगर आपको एएमसी पे करने में कोई प्रॉब्लम है, इसको आप फ्री करना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमें ₹1299 यानी 1300 रुपये प्लस हमें जीएसटी दे दीजिए वन टाइम, तो हम आपका जो एएमसी है हम भी आपका फ्री कर देंगे। लेकिन जो शून्य है बिना कुछ लिए आपको एएमसी फ्री दे रहा है। उसके बाद में अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ की ब्रोकरेज वाले पार्ट को अब कवर करेंगे। ब्रोकरेज वाला जो पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग उसी पार्ट के लिए यहाँ पे बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो ब्रोकरेज को देखते हैं। अब एम स्टॉक की ब्रोकरेज को हम सबसे पहले देखेंगे, एम स्टॉक की ब्रोकरेज आपको कितनी लगती है। अब एम स्टॉक को ब्रोकरेज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3। एक हम रखते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए, कि अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो आपको कितना पे करेगा। सेकंड हम रखेंगे इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए, यानी कि कोई इंट्रा डे ट्रेडिंग करता है, आज खरीद के आज ही बेच देता है। तीसरा ऑप्शन हम रखने वाले हैं एफ एंड ओ के लिए, कोई अगर फ्यूचर ऑप्शंस में काम करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपका जो वेट है वो खत्म होने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो डिलीवरी ट्रेडिंग एम स्टॉक में क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी डिलीवरी का चार्ज नहीं लेगा। और ये ज़रोधा में भी बिल्कुल फ्री है, बहुत ही लिमिटेड ब्रोकर्स हैं जो कि आपको इक्विटी डिलीवरी फ्री देते हैं। अगर अप स्टॉक्स की बात करें, जो कि रिनोन्ड ब्रोकर है, वो 20 रुपये फिक्स्ड चार्ज लेता है डिलीवरी ट्रेड में। बट यहाँ पे एम स्टॉक भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ज़रूधा भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। शून्य कितना दे रहा है उसकी तरफ ही बढ़ेंगे। अब उसके बाद में अगर आप इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हो तो आपसे एम स्टॉक क्या करता है कि हम आपसे ₹5 लेंगे पर ऑर्डर, फिक्स्ड है। कितना भी अमाउंट है, चाहे 10 रुपये का स्टॉक है, चाहे आप 5 लाख का करोगे, पर ऑर्डर 5 रुपये बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी, यानी कि 5 यानी 10 रुपये में एक ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में एफ एंड ओ की बात आती है। तो एफ एंड ओ में क्या है भाई, चाहे ये फ्यूचर्स में कर लो चाहे ऑप्शंस में कर लो, इन्होंने भी इसको क्या करा है, ₹5 पर ऑर्डर रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझा, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स, तकरीबन 90% जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका जो रेट है वो ₹20 पर ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है देखने को मिल रहा है, ऑप्शंस की अगर बात करूँ तो सिर्फ ₹5 पर ऑर्डर। ज़रोधा की भी बात करते हैं तो ज़रोधा में फ्यूचर्स पे तो आपको थोड़ा सा रियायत है अगर छोटा कोई अमाउंट से है, अदरवाइज ऑप्शंस ज़रोधा भी आपसे कितना लेता है, ₹20 पर ऑर्डर लेता है।
लेकिन एम स्टॉक आपसे 5 रुपीज़ पर ऑर्डर यहाँ पे चार्ज करता है। तो यही एक रीज़न बड़ा बनता है कि जो भी लोग ऑप्शन ट्रेड में इंटरेस्टेड होते हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो रहे हैं। लेकिन अब शून्य ने इसको भी टक्कर देना शुरू कर दिया। पहले तो ज़्यादा टक्कर था, लेकिन शून्य के लिए अब लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी चल रहा है। तो हमने एम स्टॉक के ब्रोकरेज प्लान को तो समझ, लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है भाई। इसके अलावा स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट चार्जेस भी लगते हैं, उसको भी समझ करके जाना, नहीं तो बाद में बोलते हो कि हिडन चार्जेस कट गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शून्य की। अब शून्य की जो ब्रोकरेज चार्जेस है, इसके ऊपर तो हमने जो कल डिटेल्ड वीडियो बनाई थी उसमें आपको चीज़ों को क्लियर करा ही है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करना बिल्कुल बनता है। एक डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए हमसे ये क्या ले रहा है, नंबर 2 पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमसे क्या ले रहा है, और एफएनओ के लिए हमसे ये क्या ले रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए। तो शून्य ने भी एम स्टॉक को नज़र रखते हुए, तो क्या इसका तो पहले सब कुछ ही फ्री था, आज की डेट में डिलीवरी ट्रेडिंग अभी भी ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं इसका जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे आपसे कितना चार्ज लेता है। इंट्राडे पे भी आपको मज़ेदार चीज़ यहाँ पे मिलती है 0.03% और ₹5 विच एवरेज लोअर। यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि एम स्टॉक में 10, 20, 100 वाला भी है, तो भी उससे भी ₹5 मिनिमम लेने हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पेनी स्टॉक वाला बंदा आ रहा है ना, कोई वैसे पेनी स्टॉक्स में बहुत सारे इंट्रा ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती। इन केस एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 500, 100, 200 से वो अगर ट्रेड कर रहा है, तो उस केस में छोटा अमाउंट पे के ऊपर 0.03% एप्लीकेबल होगा। कोई बड़ी अमाउंट से रहा तो ₹5 से ज़्यादा नहीं लगेगा, बाय के ऊपर भी सेल के ऊपर भी, है ना। तो इसमें तो क्लियर विनर भाई शून्य है। उसके बाद एफएनओ में चले जाते हैं। एफएनओ में समझने के लिए एम स्टॉक ने तो दोनों को सेम रख लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ का अलग है एंड फ्यूचर्स में अलग चार्ज है, ऑप्शंस में अलग है। फ्यूचर्स में क्या है, बिल्कुल सेम इंट्राडे वाला है 0.03% और ₹5 विच एवर इज लोअर। ऑप्शंस में इसने भी फिक्स रखा है कि ₹5 प्लस जीएसटी पर ऑर्डर। अब ये पर ऑर्डर है, नॉट पर लॉट। पर ऑर्डर में 10 लॉट भी हो, कितने भी हो, उससे कोई फर्क इसे नहीं पड़ता है। तो शून्य की ब्रोकरेज डेफिनेटली अगर हम देखते हैं तो एम स्टॉक से कहीं ना कहीं सस्ता बैठता है, अगर कोई बहुत छोटी अमाउंट से कर रहा है ट्रेडिंग। अदरवाइज दोनों में आपको खासा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 0.03% वाला पार्ट है ये कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 5 से ज़्यादा आपसे ये दोनों ब्रोकर्स ले ही नहीं रहे हैं। लेकिन एएमसी की बात करें तो क्लियर कट जो विनर आज की डेट में भी शून्य ही जाता है। प्लेटफॉर्म दोनों का स्ट्रॉन्ग है, दोनों ने चीज़ें अच्छी करी हैं। और शून्य की एक चीज़ हम जो मुझे पर्सनली बुरी लगी वो ये कि अगर हमने पहली वीडियो से बनाई थी तो उन्होंने इसको बोला था कि जो ब्रोकरेज है इसको बिल्कुल ये फ्री ही रखेगा, आने वाली जो दूसरी चीज़ें हो सकती है वो मे भी पेड हो सके। तो लेकिन मतलब इन्होंने ब्रोकरेज को स्टार्ट कर दिया। इट्स अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। ओके, अब इसके अलावा मैंने बात करी कि कुछ गवर्नमेंट चार्जेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल एक सबसे और आ रहा होगा वह है कि क्या इन दोनों से भी कोई बेटर ब्रोकर है। देखिए, उस चीज़ को समझने के लिए या मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करना हूँ उसके लिए ना डिस्क्रिप्शन में आपको एक ब्लॉग पोस्ट का लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर से पढ़ लेना, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे ब्रोकर्स को रिव्यू किया हुआ है, जिसमें से आप एक बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर गलत ब्रोकर चूज़ कर लिया तो हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा आप अपने ब्रोकरेज या गवर्नमेंट या जो भी चार्जेस वगैरह है वही पे करते रह जाओ। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस, जो कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम चलेंगे, कॉमन चलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी चार्ज, स्टोचस्टिक ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि अगर डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो 0.10% है, बाय करोगे तो भी सेल करोगे तो भी दोनों में सेम बैठता है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे अगर आता है वो जीएसटी का है, लेकिन जीएसटी में ये हमने डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर बात करी। उसके बाद में अगर आप इसको इंट्राडे पे करते हो तो 0.025% लगता है, वो भी ओनली ऑन द सेल साइड। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है। अदरवाइज जो डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर एक अच्छा खासा ये चार्ज आपको यहाँ पे बन करके आता है। ट्रांजैक्शन यहाँ पे चार्ज लगता है, जो भी जैसे आप एक्सचेंज पे कर रहे हो तो वो 0.00297%, जिसको आप नेग्लिजिबल सा है। सेबी का चार्ज यहाँ पे लगता है जो कि ₹10 पर सीआर लगता है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है जीएसटी का, जो कि 18% रहता है। वो अब किसके ऊपर लगता है कि जो भी आपके यहाँ पे ब्रोकरेज निकल करके आई, प्लस जो भी यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन चार्ज बना, प्लस जो भी यहाँ पे सेबी का चार्ज बना, सभी का जोड़ निकलने के बाद जो भी अमाउंट आती है उसके ऊपर ये चार्ज लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी है जो भी कम है, तो इन सभी को मिलाकर के फाइनल चार्जेस यहाँ पे बनते हैं। तो ये जो रिव्यू था हमारा एम स्टॉक वर्सेस शून्य, आई होप कि आप को अच्छा लगा और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। और फाइनल रिकमेंडेशन के लिए वीडियो में दिए गए लिंक को जरूर से चेक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।